आज हम सुनेंगे ईट दैट फ्रॉग के चैप्टर 5 प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन के एक्सप्लेनेशन को। हर दिन अपने शेड्यूल को पहले से प्लान करो। सुबह के टाइम सिर्फ वो छोटे काम करो जो बहुत अर्जेंट है। उसके बाद सीधा इम्पोर्टेंट और बड़ा टास्क स्टार्ट करो और उसको कंप्लीट होने तक कंटिन्यू रखो। मतलब आपको आपका सबसे पहले बड़ा काम करना है, फिर बाकी सब बाद में। बात करते हैं क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है। नॉर्मली प्रोक्रास्टिनेशन को बुरा माना जाता है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। रियलिटी ये है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्मॉल फ्रॉग्स होते हैं ना, वो छोटे और इजी काम होते हैं, और वहाँ पे अगर बिग अगली फ्रॉग है तो वो आपके सबसे टफ और इम्पॉर्टेंट काम है। आपको बस उस बिग और अगली फ्रॉग पे ही फोकस करना है। सब लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बट डिफरेंस बस इतना है कि जो लो परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट काम डिले कर देते हैं जो कि उनको नहीं करना होता, और जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो यूजलेस काम डिले करते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। दोनों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बट अलग अलग यहाँ पे उनके डिफरेंसेस हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम अवॉइड करना है, कौन सा डिलीगेट करना है, कौन सा एलिमिनेट करना है। मतलब सिंपल है कि जो काम लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, उन्हें हटा दो। उन्हें अपनी लाइफ में क्यों लाना जो सच में हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। लेकिन नहीं, हमको तो वही चीज़ लाना है ना, और ये कैटेगरी आ जाती है लो परफॉर्मर में। और इसी के चलते आपका जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो भी आप डिले करते हो। बात करते हैं प्रियोरिटीज़ वर्सेस पोस्टियोरिटीज़। ये चैप्टर का पावरफुल कॉन्सेप्ट है। प्रियोरिटी मतलब होता है जो काम जल्दी और ज़्यादा करना चाहिए, और यहाँ पे उन्होंने पोस्टियोरिटी का मतलब बोला गया है कि जो काम बाद में करना है या शायद करना ही नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपको आपका टाइम कंट्रोल करना है ना, तो लो वैल्यू एक्टिविटीज़ को आपको कॉन्शियसली बंद करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन उस दिन में भी आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया होता। इसलिए बिग टास्क पे फोकस करो, स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस पोस्टपोन करो, और इम्पोर्टेंट चीज़ें पे एनर्जी लगाओ। तब प्रोडक्टिविटी और लाइफ दोनों इम्प्रूव होंगी। टाइम मैनेजमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड है नो। इसका मतलब रूड बनना नहीं है, इसका मतलब है क्लियर होना, पोलाइटली बोलना, क्लियरली बोलना और रेगुलरली बोलना। कई बार हम लोग नो नहीं बोल पाते, उसके कारण हमारा टाइम चला जाता है। यहाँ पे वॉरेन बफेट ने सक्सेस का सीक्रेट बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ उन चीज़ों को हाँ बोलता हूँ जो ट्रूली इम्पॉर्टेंट होती है। यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है अपनी लाइफ में। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ भी लाना, ये भी हेल्पफुल होगी मना करने के लिए, नो बोलने के लिए, कि देखना कि उससे मेरा कुछ हेल्प हो रहा है, मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, या सिर्फ मेरा टाइम जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो आप फिर से याद रखो कि अगर कोई काम आपके गोल्स, ग्रोथ या प्रायोरिटी से मैच नहीं करता, तो नो बोलना परफेक्टली ओके है। आप खुद को ब्लेम मत करना वहाँ पे, समझे। लाइफ में एक्स्ट्रा फ्री टाइम होता ही नहीं। अगर तुम नया स्किल स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो, तो पहले कोई पुरानी एक्टिविटी स्टॉप करनी पड़ेगी। मतलब है, अगर आपको पिकअप करना है तो पहले पुट डाउन भी करना पड़ेगा। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब लेज़ी होना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर डिसाइड करना कि अभी कौन सा काम नहीं करना है। तुम कॉन्शियसली चूज़ करते हो कि क्या इग्नोर करना है, क्या डिले करना है, क्या परमानेंटली रिमूव करना है। मोस्ट लोग बिना कुछ सोचे समझे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो इम्पॉर्टेंट काम को ही डिले कर जाते हैं। ईजी और टाइम वेस्ट करने वाले काम पे टाइम चला जाता है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उस काम को पहले ही करना है। इसलिए लो वैल्यू टास्क पोस्टपोन करो और हाई वैल्यू टास्क पे फोकस करो। रेगुलरली अपने काम चेक करो और पूछो, क्या ये काम रियली इम्पॉर्टेंट है? ये चीज़ बोलना स्टार्ट कर दो। आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा ना आपके दिमाग में आएंगे नो। दूसरा है, अगर मैं ये ना करूँ तो क्या लॉस होगा? ये दो चीज़ें ज़रूर पूछो। इस बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पर्सन सिंगल टाइम में वीक में 3 से 4 बार गोल्फ खेलता था। ठीक है, फिर बाद में उसने अपनी बिजनेस स्टार्ट की, फिर उसकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, पर उसकी जो हैबिट थी ना, वो सेम थी। तो इससे उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका घर पे, काम पे, हर जगह से ना जो स्ट्रेस था ना, वो इंक्रीज़ हो गया। जब उसने गोल्फ रिड्यूस करके सिर्फ वीक में एक टाइम कर दिया, उसकी लाइफ बैलेंस हो गई।
सो कभी कभी प्रॉब्लम्स ना वर्कलोड नहीं होती, प्रॉब्लम जो होती है ना वो आउटडेटेड हैबिट्स होती हैं। जहाँ पे हमको कम टाइम देना चाहिए तो भी वो चलेगा, वहाँ पे हम और ज़्यादा टाइम दे देते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो हर चीज़ करने की कोशिश नहीं करते, वो बस राइट चीज़ करते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क को करते हैं और टाइम वेस्ट वर्क को बिल्कुल नो बोल देते हैं। यही रियल क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन है। आपको जितने भी आपकी टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटीज़ है ना उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब अपनी डेली लाइफ को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करो आप। आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें सिर्फ टाइम कंज्यूम करते हो आप, या फिर लाइफ या ग्रोथ में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करते हो और पूरा दिन ऐसा ही चला जाता है। आप कुछ सीरीज़ देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, ठीक है, रैंडम इंटरनेट स्क्रॉलिंग कर रहे हो, उसमें बहुत सारा टाइम जा रहा है आपका बिना वो किए। पहले अपना काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर अदर काम कर लेना टाइम बचे तो, ठीक है। आपका बिना पर्पस फ़ोन यूज़ करना, ये सारी चीज़ें, सो इनका टाइम रिड्यूस करके ना उसको बेटर चीज़ों में इन्वेस्ट करो। जैसे कि रीडिंग करो, एक्सरसाइज करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो और भी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। सो आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है। आपके जो वर्क टास्क होते हैं ना उसे चेक करो और पूछो क्या ये काम किसी और को दे दिया जा सकता है, क्या ये काम करना ज़रूरी भी है। कई बार होता है कि वो काम ज़रूरी नहीं होता फिर भी हम कर रहे होते हैं। सो आप इसके लिए 2 पावरफुल एक्शन ले सकते हो। पहला है डेलीगेट, मतलब किसी और को दे दो वो काम, या फिर एलिमिनेट कर दो, कंप्लीटली हटा दो। इससे तुम्हारे पास एनर्जी और फोकस बचेगा इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। पॉस्चुरिटी का मतलब होता है कि डिसाइड करना कि कौन से काम अभी नहीं करने हैं। ये चीज़ को आप हर जगह अप्लाई करो, वर्क में, आपकी डेली रूटीन में, सोशल कमिटमेंट्स में। मतलब जितना तुम लो वैल्यू एक्टिविटीज़ को रिमूव करोगे उतना लाइफ क्लियर और कंट्रोल लगेगी। इसलिए आपको हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइट चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। आज से स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट काम पे टाइम दो, टाइम वेस्ट एक्टिविटीज़ कम करो, कॉन्शियस डिसीजन लो। सिर्फ ये एक हैबिट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, पीस और लाइफ बैलेंस कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। ऑथर ने हर चैप्टर के लास्ट में एक्शन स्टेप्स दिया हुआ है, जिसे वो ईट दैट फ्रॉग का नाम देते हैं। नंबर 1, ज़ीरो बेस्ड थिंकिंग प्रैक्टिस करो। अपनी लाइफ के हर एरिया में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना। आप कोई भी काम करो, लाइक अगर मैं ये काम आज स्टार्ट कर रहा होता और मुझे आज वाली नॉलेज पहले से होती तो क्या मैं इसे दोबारा स्टार्ट करता। अगर आंसर नो है तो समझ जाओ ये हैबिट, ये कमिटमेंट या ये एक्टिविटी शायद अब तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं रही। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं। नंबर 2, एक्टिविटीज़ को इवेलुएट करो। अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ की एक्टिविटीज़ लिस्ट करो, फिर ऑनेस्टली डिसाइड करो कौन सा काम रियली इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम सिर्फ टाइम ले रहे हैं, और फिर डायरेक्ट एक्शन लो। कम से कम एक एक्टिविटी चूज़ करो, या तो इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हो या टेम्परेरी डिले कर सकते हो जब तक इम्पॉर्टेंट गोल अचीव ना हो जाए। इस चैप्टर का पूरा यही मतलब था कि आपको सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट चीज़ें करना है। अगर आप प्रोकास्टिनेट भी कर रहे हो तो उसे सही तरीके से करो। और इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स अभी तक नहीं सुने हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। हर चैप्टर स्टेप बाय स्टेप्स आपको बेटर फोकस, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और अगर ये ऑडियो बुक आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स मिस ना हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के चैप्टर से आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप ग्रोइंग, कीप इम्प्रूविंग।